सो मारुति सुजुकी जब भी अपने व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करता है तो वो दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. द फर्स्ट वन इज द रिलायबिलिटी एंड सेकेंड वन इज द फ्यूल एफिशिएंसी. और इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते दे बिकेम द नंबर वन ब्रांड इन इंडिया. बट टाइम के साथ इनकी गाड़ियाँ थोड़ी बोरिंग भी लगने लगी. दे डिड फॉलो द प्रिंसिपल्स बट दे हैड समथिंग मिसिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक छोटे हैचबैक से एक बड़े एसयूवी पर स्विच करना था, they would usually not choose the Maruti Suzuki, but rather they would go with something different, something more premium like the Creta. ऐसा नहीं था कि क्रेटा के सेगमेंट में मारुति के व्हीकल्स एग्जिस्ट नहीं करते. पहले के टाइम पर S-Cross थी, which eventually became a flop, लेकिन उसका एज अ रिप्लेसमेंट ग्रैंड विटारा लॉन्च हुआ. ग्रैंड विटारा इज अ गुड कार, but it had something missing, something that Creta offered. And what was it? Good level of features and premiumness. But finally, Maruti Suzuki ने अपनी गलती सुधार ली है. They have launched something different, which is the Victoris. Victoris Suzuki Arena के अंदर लॉन्च हुई थी and this car looks promising. Very nice and premium looking interior, tons and tons of features, and exterior में it looks absolutely insane. मैं straight forward होकर बता रहा हूँ, जब मैंने इस vehicle को showroom के अंदर देखा, I was very much impressed. It looks absolutely gorgeous. So let's talk about the Victoris and let's also talk about pros and cons of this car. तो सीधा इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ. Firstly, in the exterior, you get this beautiful looking LED headlamps, sleek and simple looking grille, a heavy looking bumper जिसके ऊपर skid plate integrate किया गया है, and you get this nice looking fog lamps. So overall, the front design is very modern. और इस डिज़ाइन को इतना ज़्यादा सिंपल एंड ब्यूटीफुल रखने की कोशिश की है कि ये बिल्कुल भी ओवर डिज़ाइन नहीं लगती लाइक मोस्ट ऑफ द Hyundai कार्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू लुक क्लोजली, आपको फ्रंट पे कैमरा मिलता है. And you also get the radar for the ADAS because this one gets the level 2 ADAS. Isn't that cool? And when you come to the side, again you get a very chunky looking design. First and foremost, the glass area is quite big. अच्छी खासी एरीनेस आपको अंदर की तरफ फील होगी. और इसके ऊपर के साइड में जो स्लोप डिज़ाइन एंड होती है towards the rear, that also looks pretty sleek. काइंड ऑफ मुझे एसयूवी कम एक कूपे डिज़ाइन की ज़्यादा याद दिलाती है. सो इफ़ यू वांट दैट कूपे काइंड ऑफ कैरेक्टर, you have it in Victoris. Also, इसके mirrors में आपको कैमरा मिलेगा because it comes with the 360-degree camera. The indicators are nicely placed. The doors get the request sensor because it comes with the keyless entry. But the disappointing factor is इसमें जो key fob है, it's again that same 10 साल पुराना वाला key fob. I don't know why Maruti Suzuki doesn't change it. They should change this. But it is reliable, it works fine, so yeah, let's forget it. At the down portion आपको काफ़ी sleek looking wheel arches मिलेंगे and also the silk cladding looks absolutely nice. मुझे ये ब्रेजा के मुकाबले way better design लगी. I mean, why didn't they follow the same design philosophy in the Brezza? The wheels are huge. So इसमें आपको 17 इंच के wheels मिलते हैं with the 215/60 profile. जो alloy wheel का डिज़ाइन है, it is not overdone. This is the design I prefer, not the design जो कि आपको वेन्यू के अंदर मिली थी. दिस वन लुक्स मच बेटर आई बिलीव. तो ये है इसका पूरा साइड प्रोफाइल एंड आई रियली थिंक दैट इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी प्रोपोर्शनल लुक. और स्पेशली जो पीछे स्लोप एंड होता है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. टॉप में भी आप थोड़ा सा देखो, दिस वन इज द ड्यूअल टोन सेटअप, सो यू गेट दैट ब्लैक कलर फिनिश एट द टॉप, लुक्स वेरी गुड. इसी के अंदर आपको बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है. दिस इज अ ह्यूज सनरूफ फॉर दिस कार एंड यू ऑल्सो गेट द शार्क फिन वाला एंटीना. एंड येस, अगर आप इस डिज़ाइन को थोड़ा और स्पेशल बनाना चाहते हो, देन यू कैन इंस्टॉल बंच ऑफ एसेसरीज जो कि आपको मारुति के डीलरशिप्स में मिल जाएगा. अगर आप बेंगलुरु में बिलोंग करते हो, देन यू कैन चेक आउट दिस मांडोवी डीलरशिप, जहाँ पर आपको टन्स एंड टन्स ऑफ एसेसरीज मिलते हैं फॉर दिस कार. एंड एट द सेम टाइम द शोरूम इज़ प्रिटी गुड, द स्टाफ्स आर वेरी नॉलेजेबल, यू कैन चेक देम आउट. मैं इनका जो एड्रेस है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. रिमेंबर, इट्स अ मांडोवी शोरूम इन यलहंका, बेंगलुरु. फाइनली कमिंग टू द रियर सेक्शन. पीछे का डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग डिज़ाइन जो कि मैंने किसी गाड़ी के अंदर देखी है. आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग, दिस इज़ द रियलिटी. जब आप इसको इन पर्सन देखेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे. द टेल लैम्प्स लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. ये जो पैटर्न डिज़ाइन इसमें दी गई है फॉर दैट कनेक्टेड सेटअप, ये काफ़ी अप मार्केट फील होती है.
क्रेटा में और बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आपको बेसिक स्ट्रिप मिलेगी, विच डजंट गिव दैट डिफरेंट फील. दिस वन इज डिफरेंट, वेरी नाइस. साथ ही साथ आपको बड़ा सा ग्लास एरिया मिलेगा. हाइट के हिसाब से इट इज़ नॉट बिग, बट इन टर्म्स ऑफ लेंथ इट इज़ बिग. बाकी बेसिक फीचर्स लाइक डीफॉगर्स, वाइपर्स, वॉशर, वो सब कुछ आता है. डाउन यू गेट अ वेरी बिग विक्टोरियस बैजिंग. देन देर इज़ अ बैजिंग ऑफ स्मार्ट हाइब्रिड. इस गाड़ी का जो मैं वॉक अराउंड दे रहा हूँ, इट इज़ दी स्मार्ट हाइब्रिड. इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी मिलेगा, जिसको मैं बाद में ड्राइव करके आपको बताऊंगा कि कैसी फील होती है. ऑल्सो यू गेट दी CNG ऑप्शन इन दी विक्टोरियस. और CNG अगर आप लेते हो तब भी आपको बूट स्पेस पेट्रोल जितना ही मिलेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल इसमें 463 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है, विच इज़ अ प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ स्पेस. एंड इफ यू बाइंग द CNG ऑप्शन, जो CNG का टैंक है ना, वो बूट के अंदर प्लेस नहीं किया जाता. इट विल बी प्लेस्ड अंडर द बॉडी. इसके वजह से बूट स्पेस बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता. सो दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव थिंकिंग. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बैटरीज यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से बूट स्पेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अच्छा खासा सामान रख सकेंगे. वन थिंग जो कि मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट करी, दैट इज़ द लैक ऑफ स्पेयर व्हील. अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट भी लेते हो, वहाँ पर स्पेयर व्हील नहीं मिलता, बट रादर यू गेट दिस पंचर रिपेयर किट. इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो, बट दे शुड हैव गिवन द स्पेयर व्हील, राइट. एंड ऑल्सो बोट को ओपन करने के लिए, बंद करने के लिए यू गेट दैट जेस्चर कंट्रोल. नहीं तो आप बटन का सिंपल यूज़ कर सकते हो, तो ये अपने आप ऊपर नीचे हो जाता है. बम्पर्स आर प्लेन एंड सिंपल, वेरी नाइस लुकिंग. इसी के ऊपर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, एंड ऑल्सो यू गेट 4 पार्किंग सेंसर्स एट द फ्रंट साइड. एंड ओवरऑल इसका जो पीछे का पोर्शन है ना, वो देखने में काफ़ी सिंपल है. जो ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो प्रॉपरली प्रोपोर्शनल लग रहे हैं, मैच कर रहे हैं हर जगह. तो मुझे एक्सटीरियर डिज़ाइन वाइज ये गाड़ी टॉप नॉच लगी. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू इज़ द इंटीरियर. क्योंकि इस गाड़ी का इंटीरियर बाकी मारुति की गाड़ियों से बिल्कुल ही अलग है. एंड बाय अलग आई मीन इट लुक्स बेटर. इट इज़ प्रीमियम एंड लग्जूरियस. इसके अंदर जो प्लास्टिक क्वालिटी है, जो आपको फिट एंड फिनिश है, वो बाकी मारुति की गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी अच्छी मिलती है. एंड ऑल्सो द डिज़ाइन एलिमेंट्स, एम्बिएंट लाइटिंग का सेटअप, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. द मोमेंट यू सिट इनसाइड द कार, सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इसकी बड़े से स्क्रीन पर. दिस इज़ द मारुति स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम, जिसके अंदर आपको 12.35 इंच की डिस्प्ले मिलती है. द रेजोल्यूशन इज़ गुड, एंड ओवरऑल टच करने के हिसाब से, नेविगेट करने के हिसाब से ये काफ़ी स्मूथ है. देन यू ऑल्सो गेट दिस डिजिटल MID, आई गेस 10 इंच की ये होगी. इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, बट आई स्टिल मिस दैट क्लासी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको ग्रैंड विटारा के अंदर मिलता था. बट अगेन दिस लुक्स मोर मॉडर्न. एंड देन द स्टेयरिंग व्हील इज प्रिटी डिफरेंट. फाइनली इन लोगों ने फ्रेश लुक दिया इनके स्टेयरिंग पर. नहीं तो ज़्यादातर गाड़ियों में स्विफ्ट वाला स्टेयरिंग व्हील ही चिपका देते थे. सो टच एंड फील इसका काफ़ी अच्छा है. एंड इसी के ऊपर आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस और जो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं ना, वो भी मिलेंगे. एंड एट दिस साइड यू गेट सम एक्स्ट्रा बटन्स, जहाँ पर आपको HD डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑपरेट करने का और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं. तो शोरूम में खुद आकर आप टेस्ट करो, थोड़ा सा प्ले अराउंड करो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. देयर इज अ सॉफ्ट टच वाला मटेरियल एट द डैशबोर्ड, जो कि फील करने में काफ़ी अच्छा लगता है. ये सेम जो मटेरियल है ना, वो आपको डोर्स के अंदर भी मिलेगा. अगेन इन द डोर्स यू कैन सी दैट जो ORVM के स्विच है, जो विंडोज़ के स्विचेस है ना, वो सारे मिल जाते हैं. बट वन थिंग दैट रियली डिसअपॉइंटेड मी वाज दिस स्विच कंट्रोल. या ये रिलायबली काम तो करते हैं, लेकिन देखने के अंदर बिल्कुल ही आउटडेटेड है, पुराने ज़माने वाले हैं. सो दे शुड हैव गिवन समथिंग डिफरेंट मैन दिस टाइम. नीचे के साइड में स्टोरेज स्पेस आता है, एंड यू ऑल्सो गेट इन्फिनिटी स्पीकर्स, जिसमें आपको साउंड क्वालिटी अच्छी खासी मिलेगी. सेंटर कंसोल पर अगर आप आते हैं, सो फर्स्टली आपको ये AC के कंट्रोल्स मिलेंगे. सो दिस AC के कंट्रोल लुक्स प्रिटी यूनिक. एंड नीचे के साइड में आपको फ़ोन रखने के लिए थोड़ी जगह मिलती है. देयर इज़ ऑल्सो द वायरलेस चार्जिंग पैड. यहाँ पर आपको गे बॉक्स मिलेगा, विच इज़ बेसिकली द ऑटोमेटिक यूनिट. 6 स्पीड वाला टॉर्क कन्वर्टर इसमें आता है. एंड इफ यू आर गोइंग विद द मैनुअल, आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर eCVT आता है, जो कि यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है. हियर यू गेट सम ऑप्शंस लाइक इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आते, तो इसको आप ऑपरेट कर सकते हो. पार्किंग ब्रेक आपको इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेबल मिलेगा. पीछे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं. एंड यू ऑल्सो गेट अ नाइस एंड यूजेबल आर्मरेस्ट. ये स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है, और इसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस मिल जाता है. एट द टॉप यू गेट दिस ऑटो डिमिंग IRVM, एंड इसकी जो सन वाइजर्स है उसको भी आप देख सकते हो. यू गेट वैनिटी मिरर एंड लाइट एट बोथ दी साइड्स. एंड देन सनग्लास होल्डर के साथ आपको पैनोरामिक सनरूफ का जो स्विच है ना, वो भी मिलेगा. द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल.
मेरी हाइट है 6'2" एंड मुझे अंडर थाई सपोर्ट एंड लंबा सपोर्ट के हिसाब से इट फेल्ट वेरी गुड। कुशनिंग भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी स्टिफ, अ परफेक्ट बैलेंस। और सीट को आप आगे पीछे ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते, बिकॉज इट गेट्स दैट 4-वे एडजस्टेबल सीट्स। एट द बैक आपको डोर्स तो सेम ही मिलते हैं एंड पीछे की सीट्स मुझे डिसेंटली कंफर्टेबल लगे फॉर माई हाइट। मैं 6'2" हूँ तो मुझे अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लगा, बट इफ़ योर हाइट इज लेस देन 6 फीट आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू फेस एनी इशूज़। बाकी कुशनिंग लेवल्स आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है एंड नीचे की साइड में फ्लोर रम्प वगैरह आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड टू माई सरप्राइज जो स्पेस है ना वो बहुत डिफरेंट नहीं है कंपेयर टू द ब्रेजा। ब्रेजा जितना ही आपको जो लेग रूम एंड नी रूम है ना वो मिलेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ हेड रूम मुझे तो ये परफेक्ट लगी, लाइक मुझे डिसेंट स्पेस इसमें मिल रहा था। बट इफ़ यू कंपेयरिंग इट विद द ब्रेजा तो ब्रेजा के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हेड रूम है। So this is all about the interior portion of this car. Now let's drive this machine. So now the car which I'm driving is the strong hybrid वाला variant. And to be honest, जब इस गाड़ी को मैंने पहली बार चलाया था, I was very nervous. Like ये गाड़ी मैं बार बार ऑन करके ऑफ कर रहा था, ऑन करके ऑफ कर रहा था। Do you know why? Because I was so confused about car turning on. So basically क्या होता है कि जब आप 40 kmph के नीचे होते हो या फिर इनिशियली जब आप गाड़ी को शुरू करते हो तो ये ईवी मोड में एक्टिवेटेड होती है, तो सिर्फ इसका जो मोटर है ना वो ऑपरेट होता है। सो आपको पता भी नहीं चलता कि गाड़ी ऑन है या फिर ऑफ है। सो इसलिए फर्स्ट टाइम आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे, बट ओवरऑल द फील वाज प्रिटी गुड। जब आप फाइनली इसको रोड पर ले जाते हो ना, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार इज़ वेरी नाइस। आपको अच्छा खासा टॉक फील होगा एंड ऑल्सो इट इज़ एक्सट्रीमली रिफाइंड। इसमें आपको किसी भी तरह की वाइब्रेशंस या फिर जो अननेसेसरी इंजन नॉइज़ है, जो मोटर नॉइज़ है ना, वो बिल्कुल फील नहीं होता है। इट्स अ वेरी स्पोर्टी एंड कैरेक्टरफुल इंजन जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। वन थिंग आई नोटिस्ड कि इसमें आपको कोई भी पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते हैं इन द ECVT, जो कि मुझे इनिशियली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड ड्राइविंग दिस कार देन आई रियलाइज कि पैडल शिफ्टर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर रेव रेंज के अंदर जो आपको टॉर्क है ना वो काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। सो या ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाइज मुझे मोटर इसका काफ़ी अच्छा लगा। एंड ऑल्सो 40 kmph के बाद जो मोटर से इंजन पर ट्रांजिशन आता है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं डायनेमिक्स की बात करूं देन दिस कार इज़ नॉट वेरी डायनेमिक, नॉट वेरी स्पोर्टी। मैंने इसको थोड़ा कॉर्नर करने की कोशिश की थी, सो आई वॉज नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट, बट इट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल क्योंकि ये एक फैमिली कार है। तो अगर आप इसको बिल्कुल ही ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बिल्कुल कॉर्नर्स में डायनेमिक होकर चलेगी, बहुत ही स्टेबल होगी, तो ऐसा कुछ है नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होकर चल रही थी। एंड ओवरऑल जो सस्पेंशन का सेटअप है ना वो थोड़े से फर्मर साइड में, इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली सॉफ्टर, इट इज़ स्लाइटली फर्मर साइड। तो गड्ढे आपको स्लो स्पीड में थोड़े बहुत फील हो सकते हैं, बट जब आप थोड़े तेज स्पीड में जाते हो तो किसी भी तरह के बम्स आपको परेशान नहीं करेंगे। द स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज प्रिटी गुड ऑन दिस कार। भले ही कॉर्नरिंग करते समय आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना दे, बट हाई स्पीड के अंदर आपको ये अच्छी खासी कॉन्फिडेंस देगी। सो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाइज आई रियली लाइक दी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट। मुझे जो नॉर्मल आइस वेरिएंट है वो चलाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं थी फॉर द टेस्ट ड्राइव। बाकी चलाते समय जो सीट का कंफर्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसमें आपको काफ़ी एक नेचुरल ड्राइविंग पोजीशन मिलती है। सो इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर ड्राइवर, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको चलाने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मारुति सुजुकी विक्टोरिस। जो गाड़ी मैंने रिव्यू की थी वो इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट था। इसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिलते। तो सेल्स गाई से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि इसमें टोटली 27 वेरिएंट्स आते हैं। तो अगर आपको डिटेल में उनके बारे में जानना है देन मेक श्योर टू विजिट दिस शोरूम इफ़ यू आर इन बेंगलुरु। सो या यही था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोज़ देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।